तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, इसमें हम नेक्स्ट जो हाइड्रोलॉजिकल टॉपिक्स हैं जो कि न्यूज़ में रहे थे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट रिवर खुलसी। यहाँ पे न्यूज़ में था, है ना। क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज असम एंड मेघालय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है खुलसी रिवर पे ये सेटअप करेंगे। सो रिवर खुलसी के अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई यार। असम एंड मेघालय जॉइंट वेंचर। दोनों ने मिल के। एंड ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें रिवर कुल्सी का, सो साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है भाई रिवर कुल्सी जो है ब्रह्मपुत्र का। साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र and it is formed by Khri, Krishnia and Umshiri, है ना। तीन नदी जो है दैट इज खीरी, कृष्णिया एंड उमसरी से मिलके बनता है ये। फॉर्म बाय खीरी, कृष्णिया एंड उमसिरी। ओरिजिन की बात करें ये जो खासी हिल्स है वहाँ से ओरिजिन करता है, वेस्ट खासी हिल्स से। वेस्ट खासी हिल्स जो कि मेघालय के अंदर है वहाँ से ओरिजिन करता है ये। कोर्स की बात करें कामरूप डिस्ट्रिक्ट से ये बहता है। एंड passes through the चंदूबाई लेक एंड जो खुलसी रिजर्व फॉरेस्ट है वहां से ये बहता है। ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट के बाद हम बात करते हैं अबाउट बायोडाइवर्सिटी की। ये रिच है इन एक्वेटिक लाइफ। एंड यहाँ पे रिवर गंगा के जो डॉल्फिन्स हैं, गंगा रिवर डॉल्फिन देखने को मिलता है इसके अंदर। ओके, इसी ने बात की अबाउट रिवर खुलसी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सी फ्लड्स। सी फ्लड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे यार। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पे सी फ्लड्स को इनाग्रेट किया। एक यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है यार, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि 2 दिन पहले का एडवांस इनंडेशन फोरकास्ट प्रोवाइड करता है। जो विलेज लेवल है आसपास जहाँ पे फ्लड हो सकता है वहाँ पे वाटर लेवल प्रिडिक्शन करता है। सी फ्लड्स न्यूज़ में थे यार। सी फ्लड की बात करें यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है ये।
यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। एंड टू डे एडवांस विलेज लेवल फोरकास्ट करता है ये। डेवलपर्स की बात करें सो जो सीडैक है पुणे, उसने मिलके है ना, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने बनाया इसको सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलके। सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलके इसको बनाया। एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर को डेवलप बाय दिस थ्री ऑर्गेनाइजेशन यार, है ना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है। एग्जीक्यूशन की बात करें सो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसको एग्जीक्यूट करता है। कवरेज की बात करें तो कवरेज के अंदर महानदी, गोदावरी एंड तापी बेसिन को ये कवर करेगा। सीफ्लेट्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट वाईफेक्स की। वाईफेक्स मतलब जो विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट है जो कि न्यूज़ में था, बिकॉज ये 10 ईयर ऑफ एडवांसिंग फॉग साइंस एंड फोरकास्टिंग अक्रॉस नॉर्थ इंडिया हमने बात की। सो 10 ईयर कंप्लीट होता है वाईफेक्स का यार। सो 2015 में यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड इन 2015 एट जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे। न्यू दिल्ली के अंदर। एंड लीड एजेंसी कौन सा है इसमें यार? लीड एजेंसी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं यार। सो इट इज विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें सो ये इम्प्रूव करता है जो फॉग है, इम्प्रूव फॉग नाउ कास्टिंग एंड फोरकास्टिंग नेक्स्ट 6 आवर तक, है ना। नाउ कास्टिंग मतलब क्या है? इम्प्रूव नाउ कास्टिंग दैट इज नेक्स्ट 6 आवर एंड फोरकास्टिंग ऑफ विंटर फॉग अक्रॉस जो टाइम एंड स्पेशियल स्केल है, जिससे एडवर्स इम्पैक्ट कम हो पाए। धुंध जो आता है ना, जिसकी वजह से एरोप्लेन को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसको यहाँ पे इम्प्रूव करता है।
इम्पैक्ट क्या रहेगा, रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑफ विंटर फॉग। रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ विंटर फॉग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फुजीवारा इफेक्ट की। फुजीवारा इफेक्ट जो है वो न्यूज़ में रहा था, है ना। जो वेदर मॉडल्स हैं इन्होंने पॉसिबिलिटी बताया अप टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो कि बे ऑफ बंगाल में बनने वाले हैं यार, है ना। फुजीवारा टाइप इंट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये साइक्लोन्स के रिलेटेड में न्यूज़ में रहता है फुजीवारा इफेक्ट। फुजीवारा इफेक्ट सो डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द बाइनरी इंट्रैक्शन ऑफ नियर बाई साइक्लोन्स, ठीक है। यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन मिलके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बन जाते हैं भाई, उसको हम फुजीवारा इफेक्ट बोलते हैं। So what is Fujiwara effect? It is the binary interaction of nearby cyclones। की फीचर्स की बात करें सो की फीचर्स के अंदर रोटेशन अराउंड अ कॉमन पिवट पॉइंट, है ना। ये फुजीवारा इफेक्ट इज द बाइनरी इंटरेक्शन यार, एक तरह से नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जहाँ पे दो आपस में जो नियर बाई साइक्लोन्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर, मिड टू अपर ट्रोपोस्फियर में। इसमें अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो साइक्लोन सेंटर जो होता है इट रोटेट अराउंड अ कॉमन पॉइंट बिटवीन दैम। सो रोटेशन अराउंड अ कॉमन पिवट पॉइंट। एंड जो रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज होता है भाई, सबको पता है साइक्लोन कैसे रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, इस प्रकार से इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। याद है तरीका क्या है, एन को ऐसे घुमा दो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है साइक्लोन्स। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड यहाँ पे साइक्लोन्स के बीच में आपस में डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, बिगिन साइक्लोन्स जब आपस में अराउंड 1400 किलोमीटर के पास आया था तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है यार। सो अकर विद इन 1400 किलोमीटर। की फीचर्स पर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो मर्जर देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्ब द वीक, स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्ब्स वीकर। ट्रैक अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, सडन डिविएशन देखने को मिलता है यार, रास्ता में बदलाव। ट्रैक अल्टरेशन दैट इज सडन डिविएशन देखने को मिलता है। रिपल्शन हो सकता है, दोनों दूसरे से दूर जा सकते हैं यहाँ पे। सिस्टम मूव अपार्ट एंड इंटेंसिफिकेशन, रियल डेवलपमेंट है ऑफ पावर, है ना। एक तरह से स्ट्रेंथन वन सिस्टम, यहाँ पे रियली इंटरेक्शन जो है एक तरह से को बड़ा मजबूत बना देते हैं। सो इंटेंसिफिकेशन इज रेयर।
रेयर डेवलपमेंट ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरेक्शन के टाइप्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। इलास्टिक इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ स्टॉर्म्स ऑफ सेम और डिफरेंट साइज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस ओनली इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। एंड ये मोस्ट कॉमन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक इंटरेक्शन। एक होता है पार्शियल स्टीनिंग आउट। इस प्रकार के यहाँ पे इंटरेक्शन के टाइप्स हैं। सो इलास्टिक इंटरेक्शन, पार्शियल स्टीनिंग आउट, कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट। पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट में क्या होता है, इंटरेक्शन यहाँ पे वर्टिसेस जो होते हैं अनइक्वल साइज के यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉलर वर्टेक्स लॉस द एटमॉस्फेयर। जिसका छोटा वर्टेक्स होता है वो खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल स्ट्रेनिंग आउट, एटमॉस्फेयर चला जाता है। कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट में क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ वर्टिसेस ऑफ अनइक्वल साइज, स्मॉलर वर्टेक्स कंप्लीटली लॉस। ठीक है, स्मॉलर वर्टेक्स लॉस द एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा लॉस होता है, बट कंप्लीट वर्टेक्स मतलब कंप्लीट स्ट्रेनिंग आउट में पूरा लॉस हो जाता है। ठीक है, स्मॉलर और बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा, इसमें भी छोटा इसमें भी बड़ा, बट ये ख़त्म हो जाता है पूरा। उसके बाद पार्शियल मर्जर। इलास्टिक इंटरेक्शन में क्या हुआ, यहाँ पे सेम और डिफरेंट साइज के यहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं स्टॉर्म्स के, जिसकी वजह से ओनली डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज। पार्शियल मर्जर नाम से समझ आ रहा है, इंटरेक्शन ऑफ वर्टिसेस ऑफ अनइक्वल साइज, जिसमें जो स्मॉलर वर्टेक्स होता है वो बिगर के साथ मिल जाता है। ये स्मॉल हुआ, ये बड़ा हुआ, ये मिल के और भी बड़ा बना दिया। एंड कंप्लीट मर्जर थोड़ा बचता भी है। कंप्लीट मर्जर में ये छोटा ये बड़ा, उसके बाद पूरा बड़ा बन जाता है, कोई दूसरा बचता ही नहीं है, तो ये कंप्लीट मर्जर हो गया यार। एंड इसको डिस्कवर किसने किया था, डॉक्टर सुखोई फुजिहारा ने 1921 में डिस्कवर किया था। उनके नाम पे इसको इफेक्ट को नाम रखा गया भाई। डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सुखोई फुजिवारा इन 1921। ओके, मैंने बात की और फुजीवारा इफेक्ट की, वाइफेक्स की, सी फ्लड्स की बात की, एंड रिवर खुलसी यहाँ पे न्यूज़ में था यार।